Why do you have to have so many intimate scenes here in this movie? That director will tell you. आपको लगता नहीं कि आपने वहाँ थोड़ा सा irresponsibility दिखाई आपने? तो सर हम लोग कमरे में बैठ के थोड़ा ना फिल्म लिखते हैं, हम तो असलियत जो दिख रही है लाइफ की दिख रही है वही लिखते हैं ना। सोचा यार ये रोल करना चाहिए, क्यों मिस किया मैंने? एक ही फिल्म थी, अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं, नहीं तो वो लोग जो हैं हमारी सारी बातचीत को भुला देंगे, वो क्लिक बेट हो जाएगा। अच्छा। सेलिब्रेटेड, और मैं तो एक चैप्टर का पार्ट भी रहा हूँ शूट आउट एट जी हाँ, वो आपने जो बहुत बेहतरीन अदाकारी की थी जी, साबिर कास्कर का जो रोल था शूटर उडाला में, जी, बहुत बढ़िया था वो। ऐसा कोई रोल आपके लिए बचा है जो आप कह रहे हैं यार मुझे ये करना है जो मैंने अब तक नहीं किया? मैं कहूँगा किसी को हुसैन जैदी की कीजिए। दोस्तों, आज इस स्पेशल एपिसोड में हम श्री मनोज वाजपेयी का स्वागत कर रहे हैं। ये वाकई एक बहुत अजीब बात है कि मनोज वाजपेयी जो हैं वो एक क्राइम जर्नलिस्ट का रोल कर रहे हैं जो हमने 25 साल निभाया है, लेकिन आप इस फिल्म में देखेंगे ही इज़ वेरी ऑथेंटिक, ही इज़ एक्चुअली सुपर्ब। मनोज, स्वागत है आपका। थैंक यू। आप ये बताइए कि सबसे पहले कैसे लगा आपको एक क्राइम जर्नलिस्ट का रोल करते हुए? इतना ईजी नहीं लगा मुझे जितना पढ़ते हुए लगा था। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा था कि थ्रिलर है जी। और उसको करेंगे, लेकिन हमारा डायरेक्टर उसका पूरा आइडिया ये लगता है कि यार थ्रिलर, मुझे सिर्फ थ्रिलर पर फोकस नहीं करना है जी, मुझे फोकस करना है इस आदमी की पूरी मनोदशा पे, उसकी मेंटल स्टेट पे। जी, क्योंकि ये आदमी अभी उस एज के उस कगार पे है जी, जहाँ पर इसका घर टूट रहा है। जी, ये अब उतना समय गुजार चुका है इस प्रोफेशन में कि अब इसको सिर्फ पैशन नहीं, अब इसको कुछ ज़्यादा ही चाहिए। जी, और सारा इन्वेस्टिगेशन उस ग्रीड से ड्राइव हो रहा है। जी, और उसमें जो है एक यंग लड़की के साथ इसका अफेयर भी है। जी, उस अफेयर को भी बचाना है। जी, सो ये खुद भी सेल्फिश आदमी है, और जितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो भी सेल्फिशली मोटिवेटेड लोग हैं। जी। तो जब इस तरह के आप मेंटल स्टेट पे काम कर रहे होते हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो कभी आपने किसी क्राइम जर्नलिस्ट से बातचीत की, इंटरव्यू किया, कुछ आपने होमवर्क किया इस बारे में? देखिए, मेरे कुछ जानने वाले हैं जी, दिल्ली के, जी, क्योंकि मैं दिल्ली में थिएटर करता था, तो बहुत सारे मेरे जानने वाले दोस्त थे जो जर्नलिस्ट थे, कुछ इन्वेस्टिगेटिव भी जर्नलिस्ट भी थे। एक चीज़ मैं थिएटर करते हुए जो मैंने देखा था, जो मेरे एक्सपीरियंस उनके साथ रहे थे, कि वो उस समय यंग थे जी, और जिस तरह की लाइफ वो लीड कर रहे थे और जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट करते थे, एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रही थी कि यार पैशन तो ठीक है, जी, आपको पता ही नहीं है कि आप घर लौटोगे कि नहीं। जी, हो सकता है कि आर्टिकल आने से पहले ही आप टारगेट हो जाओ। जी, और जैसे एक सैंड माइनिंग का मैं आपको बताऊं, सैंड माइनिंग एक ऐसा फील्ड है कि अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हो तो यू रियली डोंट नो वेदर यू विल कम आउट अलाइव। आखिर तक सर्वाइव करेंगे नहीं कर आपको पता नहीं होता। बिल्कुल। सो और ऐसे बहुत सारे न्यूज़ भी पढ़े हैं और मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्तों को जिन्होंने ये कवर भी किया है। तो ये जो पर्सनल मेरे इंटरेक्शन थे मेरे अपने दोस्तों के साथ में, उस और मेरे मीडिया से बहुत दोस्त रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग थिएटर, और वो रिलेशनशिप और दोस्तियाँ आज तक अलाइव हैं। जी। फिर आप लोगों के किस्से बहुत सुने पढ़े हैं, तो जो पढ़ के सुन के जो एहसास हुआ, वो सारी चीज़ें, आपका पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड को लेकर के जो पूरा रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन है, विच इज़ सो सेलिब्रेटेड। और मैं तो एक चैप्टर का पार्ट भी रहा हूँ शूट आउट एट उडाला में। वो आपने जो बहुत बेहतरीन अदाकारी की थी जी, साबिर कास्कर का जो रोल था शूटर उडाला में, बहुत बढ़िया था वो। तो वो एक वाकफियत तो थी, राफ्ता था इन दोस्तों के साथ में, उस तरह के जर्नलिस्ट के साथ में। लेकिन हुसैन, मैं आपको बताऊं कि मेरा, जैसे कि मैंने बताया, मैं उस जर्नलिस्ट के पूरे उस 50वें साल की उम्र के पे है जी, और उसमें वो बहुत सारी चीज़ों से अब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, और कुछ और ग्रीड के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लव अफेयर को बचाने के लिए, अपने मैरिज को बचाने के लिए, अपने एक बूढ़ी माँ, उसका भाई जो कि एक हाथ नहीं है उसका, तो कई सारी चीज़ें उस आदमी की ज़िंदगी में हो रही है। तो ये एक ग्रे एरिया है जिसको एक्सप्लोर कर रहे थे हम लोग। जब आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे तो क्या आपको उस वक्त ऐसा लगा नहीं कि आप हीरो नहीं, आप एंटी हीरो प्ले कर रहे हैं? जी, ये हमने पहले ही तय किया था जी कि हमको
इसको इस थ्रिलर में हीरो नहीं बनाना है। जी हम इसके ग्रे एरिया, इसके वल्नरेबल पॉइंट को जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। मेंटली जो वल्नरेबल है, जहाँ पे इमोशनली जहाँ पे वो वल्नरेबल है, उसको हम डील करेंगे। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट देन यू आर कहानी की तरफ जो उसका वो था ना, वो जो बहुत ज़बरदस्त था, उसका डेडिकेशन और डिवोशन, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। सर जैसे आप हैं जी। जब आपने शुरू की होगी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, उसमें आपकी 24 साल 25 साल की उम्र होगी, राइट? जी एंड उस समय हम सब लोग बहुत पैशनेट होते हैं। जी। वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, जी। वी ओनली केयर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, आवर जॉब। जी बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जी। कई और सारी इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर में आनी शुरू होती है। जी तो जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा जो है अलग तरीके की फिल्में की, जी। लेकिन जब अलग तरीके की फिल्में करते हैं तो उसमें पैसा नहीं मिलता है, सही है। फिर आपको घर जल्दी आप खरीद नहीं पाते। जी, आपकी ज़िंदगी जो है बाकी सारे स्टार्स की तरह से नहीं होती, जो आपके समय ही शुरू किए रहते हैं। देन आप पैशन पे तो आप पूरा कई साल गुजार देते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट अ सेटल्ड ओल्ड एज। जी तो वहाँ पे इनसिक्योरिटी शुरू होती है। तो हर आदमी जो होता है हुसैन साहब, वो एक जैसा होता है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक्टर है, चाहे कोई हो, तो अपने से अपनी इनसिक्योरिटी से उसको तलाश करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो जर्नलिस्ट जो था, मतलब मुझे उसके यार कुछ सवालात जो बहुत उभरे, आई कम टू मेन पॉइंट लेटर, बट ये कि व्हाई वाज ही इल ट्रीटिंग हिज वाइफ, व्हाई वाज ही ट्राइंग टू कॉन हिज बॉस, मतलब वो बावजूद कि अपने काम में बहुत खरा होने के बावजूद वो अपने बॉम्बे के ज़माने में कहते हैं अपने एडिटर को टोपी पहनाता रहता है, अपनी वाइफ को इल ट्रीट करता रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ से लाए? The thing is, the marriage जहाँ पे फिल्म शुरू होती है, वो मैरिज ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। Now he wants to be out of this. Both of them now decided to quit on each other. जी But wife is becoming vulnerable at times. But he doesn't have any reason to be vulnerable because he has somebody waiting outside the marriage, right? So in that frustration, his behavior in that relationship is very uncalled जो for. उतनी चैलेंजिंग है जितनी उसकी वाइफ है, जितनी उसकी वो गर्लफ्रेंड भी हाँ, कोई हाँ। आसान लड़की नहीं थी। वो भी एम्बिशियस है जी वो भी बहुत ही एम्बिशियस है वो लड़की, और वो एवरी शी वांट्स द बेस्ट फॉर हरसेल्फ एंड शी इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। जी हाँ सो अ मिडिल एज्ड मैन जी is far more insecure if he is dating a far more younger girl, राइट because somewhere he is looking at her as his anchor, करेक्ट or he looking at her as matter of confidence, you know. जी, तो वो उसको एक आइडेंटिटी देती, इस तरह की रिलेशनशिप देती है। तो जॉय इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट। तो आर यू अवेयर कि ये कहानी जे डे यानी ज्योति डे की लाइफ पर आधारित है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि when the last part of it जी is inspired, जी but most of it, जैसे कन्नू बहल and Ishani Banerjee, they were researching on investigative journalism. जी They have taken from many other places जी that they have all the names with them जी and the life story. So the few of the aspects may seem very similar, जी but actually not. Actually, because there are many points which are very, those were the common things with all investigative journalism, and you know it better. Yeah. ऑफ कोर्स। Yeah. नहीं द वे मतलब मैं देखिए ज्योति डे मेरा शागिर्द था, आई टॉट हिम क्राइम जर्नलिज्म एक्चुअली, इसलिए तकरीबन हम लोगों ने जो 10-15 साल का जो साथ गुजारा है उसमें इस कहानी में मुझे बहुत सी सिमिलरिटीज़ दिखी, मतलब नॉट जस्ट द लास्ट पार्ट अबाउट जो क्लाइमेक्स है आपका, उससे पहले भी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। तो आपने उसकी लाइफ के बारे में और रिसर्च की थी, आपने उस कैरेक्टर के अंदर? मैंने जैसे मैंने कनू से बात किया तो कनू ने कहा कि वी आर डीलिंग विद द मेंटल स्टेट ऑफ दिस माइंड एट दिस एज व्हेन ही इज 50+. हाँ बट मोर देन दैट आई फॉलोड दिस स्टोरी व्हेन इट हैपेंड. अच्छा आई नेवर मेट हिम, जी like I met you, जी but I have never met him. जी When the story broke out जी. of him being shot, जी then out of curiosity I started reading more about him. जी And उस समय मुझे लगा था कि life is so unpredictable that the bullet will come from anywhere. सही है, You know. क्राइम की जैसे यही होता है। हाँ, So, सही है। और आपने तो बहुत देखा ही. अंडरवर्ल्ड को, बिजनेस हाउस को, Right. इतने लोगों को दुश्मन बना लेता है एक आदमी। Right. So that's how much I know. I knew about that story. Yeah. जी तो टेल मी कि आपको कैसा लगा एक
स्पाई का रोल, एक कॉप, एक अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर और एक क्राइम जर्नलिस्ट, ये चारों पांचों जो अलग अलग तरह के जो आपने रोल अदा किए, इसमें हाउ डिफरेंट वाज दिस वन फ्रॉम द अदर्स? This was the most difficult. This was the most difficult because here I was, I as an actor, was not only focusing on his job, जी but focusing on his relationship. जी Relationship with 3 women. जी And all 3 relationships are जी. completely different जी. from each other. जी Okay? मनोज कह रहे हैं कि दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट रोल दैट ही हैज प्लेड Right. व्हाइल स्पाई, कॉप एंड Yeah. अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर्स के अलावा। सो आप लोग देखें क्राइम जर्नलिस्ट यानी रोल भी निभाना इतना मुश्किल है, रियल लाइफ क्या होगी पता नहीं। Yeah. तो व्हेन एज अ जर्नलिस्ट आपने जब वो 2G स्कैम और T20 वगैरह जब आप एक्सपोज कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा था? मतलब आपको नहीं लग रहा था कि आप एक बहुत बड़ा काम करता है क्राइम जर्नलिस्ट, या इवन इस मूवी में आप जब वो रोल निभा रहे थे कैसा लग रहा था आपको? देखिए, अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग पता नहीं, मेरे ख्याल से चेंबूर में या कहीं पे थे, वहाँ पे एक जगह पे हम शूटिंग कर रहे थे, बहुत भीड़ हो गई थी वहाँ पे। और एक अंदर छोटा सा बार जैसे होता है ना, डियर बार टाइप का, उसके अंदर शूटिंग कर रहे थे, जहाँ पे इन जो खबरी जो है वो आकर के मुझे चिट देता है। जी जी और वहाँ पर जब मैं घुसा एज ए कैरेक्टर, जब शॉट शुरू हुआ, जी दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि यार ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, जी ये लोग किन किन जगहों पे जाते हैं, और हर जगह जहाँ जा रहे हैं जी हो सकता है कि किसी की नज़र उनके ऊपर हो, जी कोई और उनका चेज कर रहा हो, जी क्योंकि जो खबरी उनको खबर देने वाला है वो भी टारगेट हो सकता है। जी सो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि यार this, I don't know what kind of passion is this where you are risking your life all the time. तो जब वो उसके कैरेक्टर में जब डाउनफॉल आता है, जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है, Right. कैसा लगता है? डू यू फील के somehow you feel cheated, या आपको लग रहा है कैरेक्टर जो है, मतलब दिस वाज नॉट द कैरेक्टर ऑफ क्राइम जर्नलिस्ट शुड बी, बिकॉज इतना बिजी, इतना डेडिकेटेड, पैशनेट So जर्नलिस्ट? हम लोग जब एक्टर जब अप्रोच करता है एक स्क्रिप्ट को या कैरेक्टर को, वी आर नॉन जजमेंटल, जी because if I start judging my own character, जी how can I play him? करेक्ट। So I have to play him the way it is required to be played. अच्छा Okay, I wanted his grey sides to be out there जी and not make him a hero. जी I wanted to make him look as vulnerable as anyone else in this world. Correct. Okay, जी so that people know the risk and the life जी the investigative journalist जी lead every day, जी and how much risk are involved. जी Okay, and how vulnerable and grey they are. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको उसमें जो कुछ सीन्स हैं, मैं मतलब आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन कनु से भी, कि आपको लगता नहीं कि वो सीन रियल लाइफ में नहीं होते हैं? फॉर एग्जांपल, क्राइम जर्नलिस्ट जो उस क्रिमिनल को पकड़ के लाठी से पीटता है पुलिस लॉकअप के अंदर, आपको लगता कि नहीं बहुत ही फार फेच सा सीन है? मैंने ऐसा पूछा होता था ये कनु हाँ. से, तो उसने कहा था कि ये एक इंसिडेंट में ऐसा हुआ था। सो जहाँ पर बिकॉज यू हैव सर्टेन व्हाट यू कॉल connection with the police guys, जी and the police guys have lot of work from you, so both of them are depending on तो each other. मुलाकात तो करा देंगे अक्रॉस द टेबल, लेकिन लाठी से लेके पीटना अकेले लॉकअप के अंदर? So if you got some kind of access जी and you are going in that kind of a situation, I felt that it may be possible because Kanu has his own what do you call research on this. ओके। तो आप मुझे बताइए कि जब आपने अपने करियर में, जैसे कि आप कह रहे हैं क्राइम जर्नलिस्ट सबसे डिफ़िकल्ट आपके लिए रोल रहा है, आपको ऐसा लगा कि ऐसा कोई रोल था जिसको आपने उस वक्त नकार दिया था और आपने बाद में आफ्टर थॉट में सोचा यार ये रोल करना चाहिए था, क्यों मिस किया मैंने? हुसैन साहब, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा लकी रहा हूं इस मामले में। अच्छा सिर्फ एक रोल को छोड़ करके मैंने जो भी फिल्में मना की जी, वो कोई हिट नहीं हुई, अच्छा। और ना इसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। कौन सा रोल है वो बताएंगे? नहीं, मैं एक ही फिल्म थी, अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं, नहीं तो वो लोग जो हैं हमारी सारी बातचीत को भुला देंगे, वो क्लिक बेट हो जाएगा। अच्छा नो, बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है कि आप बड़ी फिल्म थी। अच्छा जी, बड़ी फिल्म थी, बड़े डायरेक्टर थे, लेकिन उसको मैंने ना किया था। जी लेकिन मेरे अपने रीज़न जो उस समय वैलिड थे वो आज भी वैलिड हैं, जी। मैंने क्यों ना किया था। लेकिन वो फिल्म एक सुपर हिट हुई थी। जी बाकी जितने फिल्में और जितने रोल मैंने मना किए जी। वो आज भी किसी को याद नहीं है।
तो अगर मान लीजिए कि आपको इस किस्म के दोबारा इस रोल करने दिए जाएं, मतलब जो जिसमें अंदर आप जो वो कैरेक्टर जो है वो बहुत आदर्शवादी है, ही इज़ ट्राइंग टू टेक बिग रिस्क, मतलब मे बी नॉट अ क्राइम जर्नलिस्ट, मे बी समवन एल्स, मे बी जो आपने तमाम इसके अंदर इस इन्वेस्टिगेशन के रोल्स आपने देखे, आप उस रोल को बस दोहराना चाहेंगे, करेंगे? देखिए, कोई आइडियलिस्टिक कैरेक्टर होते हैं जी। आप भी जानते हैं कि हमारे, और ख़ास करके एक ख़ास एज में जी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे मिल जाते हैं जो दुनिया बदलना चाहते हैं, जी। जो समाज बदलना चाहते हैं। ये कुछ सालों रहने के बाद वहाँ उसमें उस जॉब में जी। तब उनको रियलिटी चेक होता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। तो उस तरह के एज में मैं नहीं हूँ अभी, अच्छा। जहाँ पर, लेकिन मैं उस तरह का रोल ज़रूर करना चाहूँगा जी। जो एक आइडियल्स में बिलीव करता हो और उसके लिए फ़ाइट करता हो। बिकॉज अभी हमारे पास में, हमारी दुनिया हमारी जितनी कॉन्फ्लिक्ट में जी रही है, जी। जिस तरह का सिचुएशन है, इसमें उस तरह के रोल बहुत ज़रूरी हैं, जी। ताकि लोगों को हम बता पाएँ, लोगों को हम कि सच जीतता है। जी। रियलिटी भले ही कुछ और हो, लेकिन हम कम से कम उनको ये संदेश देते रहें कि सच जीतेगा। जी। अब ये समय आ चुका है कि हम अब उस तरह की फिल्में बनाना शुरू करें जहाँ पे हम लोगों को ये भरोसा दिला पाएँ कि सच और अच्छाई की जीत होती है। अच्छा, बट इस फिल्म में तो अलग है। हाँ, द एंड वाज टोटली डिफरेंट, मतलब आपने पूछा कि क्या करना हाँ चाहेंगे। हाँ हाँ, सही है। हाँ। तो मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप, मतलब जैसे कि आपने रियलिटी है, अगर आप जो अपनी स्क्रिप्ट को क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो जब आपकी लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये सत्य में वो जयते नहीं है, ये कुछ और, इट्स अ टोटल टर्न अराउंड। देखिए, वो टर्न अराउंड इसलिए भी है कि उसमें आप देखेंगे तो जो प्रोटैगनिस्ट है जी। उस टर्न अराउंड में जो उसकी जहाँ अंत होता है, तो कहीं ना कहीं उसका अपना जीवन और उसके अपने कुछ एक निर्णय हैं, जी। उसको वहाँ तक लेके जाते हैं। जी। तो एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी खटक रही थी ज़्यादा इसके अंदर, why do you have to have so many intimate scenes here in this movie? That the director will tell you, but the intimate scenes are also of indication of something else, and I would like Kanu to really put a light on it, and he will. I know the answer, but it will be better that he tells you. आप जो अब तक जो आपने फिल्में की हैं, जो रोल्स किए हैं, उसमें सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या की आपने उन फिल्मों के रोल में, जो आपको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे? नॉट जस्ट दिस रोल फॉर डिस्पैच, इससे पहले की जो फिल्में आपने की उसमें भी। जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मैं ज़्यादातर जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरे ऊपर डाली गई हैं, वो है एक्शन सीक्वेंसेस में ऊपर से जंप मारना। जी। वो हार्नेस के साथ होता है, जी। लेकिन मुझे वर्टिगो है। अच्छा। और उस वर्टिगो के साथ में मुझे जिस तरीके से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, चाहे मैंने अक्स में अमित जी के साथ किया था, जी। या फिर उसके बाद में कई सारी फिल्मों में, वो मेरे लिए मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मौत को मैं बड़ी करीब से देखता हूँ। अच्छा। बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम। जी। वर्टिगो है, और आप जानते हैं कि जिसको वर्टिगो होता हाँ, of है, course। उसके लिए इतनी ऊंचाई भी जो है बहुत मुश्किल होती है। और मैंने जो है 50-50 फीट ऊपर से, 60-60 फीट ऊपर से, 70 फीट ऊपर से मैंने जंप मारे हैं हार्नेस के साथ। जी। तो वो जो पल होता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मतलब कहूँ कि वो उसमें अटैक के भी चांसेस होते हैं। अगर आपको वर्टिगो है, हाँ, तो उसमें चांसेस आपको अटैक के भी होते हैं। जी। बट आई हैव डन इट जी। with all the nervousness, with all the fear, with all the risking your health, I have done it. जी। So ये सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो यही सब हुई हैं। तो मतलब ये तो आपने एक्शन बताया आपने अपनी वर्टिगो प्रॉब्लम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपको अपने बहुत सीनियर को थप्पड़ मारना हो या उससे बदतमीजी से पेश आना हो, मतलब हैव यू बीन टू दोस काइंड ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? अरे यार ये मेरे इतने सीनियर हैं। हुसैन साहब, मैं आपको सच में बताऊँ, मैं बहुत ही, मतलब भगवान की दया से माँ बाप ने ऐसी परवरिश दी है, संस्कार दिए हैं जी। कि मैं सीनियर एक्टर के सामने मैं जल्दी बात भी नहीं कर पाता हूँ। जी। जी। लेकिन जब मैं कैमरा फेस करता हूँ तो मैं ये सारी चीज़ों से निकल जाता हूँ। अच्छा। देन फॉर मी ही इज़ नॉट माई सीनियर, ही इज़ अ कैरेक्टर जी। दैट आई एम एड्रेसिंग टू। तो वहाँ पे वो मॉरल अपब्रिंगिंग बीच में नहीं आती आपके? नहीं, वहाँ पे अपब्रिंगिंग बीच में नहीं आती। अच्छा। फिर मेरा जो एक्टर है, वो सनली जो है, वो बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा। भले ही मैं कट होने के बाद मैं पैर छू लूँ, अच्छा। लेकिन वो कैरेक्टर मैं जानता हूँ कि मेरा कैरेक्टर है जो ऐसे बात कर रहा है दूसरे कैरेक्टर से, जी। वो मैं उस सीनियर एक्टर से नहीं बात कर रहा हूँ, या मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर बात कर रहा है उनके कैरेक्टर से। हम दोनों आपस में नहीं बात कर रहे हैं। तो मैंने अक्सर एक्चुअली मैंने ऐसे बहुत से इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, जैसे मरहूम दिलीप साहब के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो जब भी कोई रोल करते थे, उस रोल के बाद वो थोड़े साइकोलॉजिकल इशू से गुजरते थे। अगर आप कह रहे हैं आप कैरेक्टर के साथ इतना ज़्यादा आप जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं,
तो क्या डू यू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंड थोड़ा सा ट्रॉमेटिक? देखिए जो भी इस तरह का अप्रोच रखता है वो जाता ही जाता है जी। वो मैं ज़्यादा उस पर इसलिए नहीं बात करता हूँ क्योंकि आजकल के समय में जब आप बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं आप जी। लेकिन उस उतने गहरे उतर करके अगर आप रोल करेंगे जी। तो कुछ ना कुछ खरोच तो लगेगी. तो हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट? You don't come out. You fully cannot come out. I mean, this is part of your life. So, आप exterior में you feel that you are out of it. जी. But subconsciously, there must be many things, you know, here. And शायद इसी वजह से मैं most of the time I like to be quiet. जी. Most of the times I want to be left alone. जी. शायद इसी वजह से sometimes I feel that you know I just want to go away. जी. But what has helped me कि जब से मैंने meditation और मेरी spiritual journey शुरू हुई, जी. I'm much better. अच्छा. I'm much better. I think all of those dark areas here जी. started healing up. अच्छा. Yeah. वो तो मतलब आप कह ही रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं किसी आश्रम में, पहाड़ों में जाना चाहते हो, तो आपके प्लान नहीं हुए. बट मेरा खाली मेरी क्यूरियोसिटी यहाँ ख़त्म नहीं हुई कि आपने 100 फिल्में की. मैंने अभी कहीं सुना था कि आपने 100 ऐसी, आपकी ये 100वीं फिल्म है. 100 such characters in your head, in your psyche. I mean, what would they be doing to? क्या करते होंगे आपके साथ वो? I mean, how do you kind of fight those 100 devils? पहले तो बहुत तंग करते थे, जैसा मैंने कहा आपको. जी. The nightmares, the instant anger. You know कि आप सोते उठ जाते हैं आप. जैसे नाइटमेयर्स, जैसे आपको खराब सपने आना. जी. 3 घंटे में नींद खुल जाना. जी. आपको पता नहीं है क्यों उठ गए आप. हाँ. बट यही मैं कह रहा हूँ, वो ये सारे जो चीज़ें होती जब आप गहरे उतर के करते हो, जी. तो सबकॉन्शियसली यू आर ट्रबल्ड. ओके. Like consciously you feel that you are all right, Okay. you know, but subconsciously you are troubled. And that is why when somebody took me on this spiritual journey, जी. after a year of doing it, I started healing up. I can tell you that today I am very open. I can talk to you for hours and we can laugh. जी. Earlier I was not like this. तो कभी घर पे कुछ टेंशन, घर में कुछ इसके issues because of this psychological? मतलब my wife used to see that side of me. But and she, in the initial year of my marriage, she used to feel that you should only do happy roles because then you are a better person to live with. And if you're doing a very serious role like Shul, then one sees the very worst side of you. And it was something that I was not aware of. It is her who pointed it out to me. तो आप मैंने अब विलन का रोल करेंगे नहीं या? नहीं, विलन तो मैंने कभी नहीं करना चाहा. मैं हमेशा जो है कैरेक्टर्स ग्रे जितने हों जी. मेरे लिए जॉय बाग जो है कई मामले में बहुत नेगेटिव है, कई मामले में, और हमने उसको उसी तरीके से दिखाने की कोशिश की है जी. तो मेरे लिए विलन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है जी. हाँ, आदमी होता है, हर आदमी में जॉय बाग है. आर यू ओपन फॉर कॉमेडीज? आप कॉमेडीज करना मैंने किया है. सूरज पे मंगल भारी जो है जी, वो मेरे लिए मैंने किया था और बहुत ही सक्सेसफुली किया था मैंने जी. जब कैरेक्टर का जब ह्यूमर साइड मैं एक्सप्लोर करता हूँ ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है. जैसे फैमिली मैन है जी. सो इट्स अ वेरी रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, बट एट द सेम टाइम यू सी द ह्यूमर ऑल्सो इन ऑल सीरियसनेस. व्हेन आई क्रिएट ह्यूमर जी, देयर आई फील दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग एज एन एक्टर. अच्छा, तो एक मेरा खाली सवाल और आपसे कर लूँ. ऐसा कोई रोल आपके लिए बचा है जो आप कह रहे हैं यार मुझे ये करना है जो मैंने अब तक नहीं किया? बिकॉज आपने इतना कुछ कर लिया है, आपने इतने बढ़िया, आपके कमान में इतने तरकश हैं, में इतने ही सारे हीर हैं आपके, तो क्या आपने कहा कौन सा रोल आप करना चाहेंगे? अब तो मैं किसी डायरेक्टर से बोलूँगा, कौन बहल तो करेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये फिल्म जर्नलिस्ट पे कर चुका. मैं कहूँगा किसी को हुसैन जैदी पे कीजिए. अब तो ये नहीं हो सकता बिकॉज एक क्राइम जर्नलिस्ट पे हो गई है. बट एनी नॉट एज अ पर्सन, आई मीन मे बी अ प्रोफेशन, मे बी अ कैरेक्टर जो आपने सोचा ये करना बाकी है आपका? It will be very interesting to see someone like एक कॉर्पोरेट से आदमी जी, जो, और आजकल के कॉर्पोरेट जो हैं जिस तरह से
पावरफुल होते गए जी और एक तरह का कॉर्पोरेट, बिकॉज उसके थ्रू एक कॉर्पोरेट वॉर, जी यू नो, they're कॉर्पोरेट morally माफिया, corrupt and they are like manipulative. सो ये उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में मजा आएगा। जी जी तो यानी द ओनली थिंग दैट नाउ, जैसे आपके जो एक ड्रीम रह गया कि आपको एक ऐसे कॉर्पोरेट जार का एक ऐसा रोल करना जी चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज ये तो था नहीं, हम जब यंग थे तो ये नहीं थे। जी 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 बिल्कुल। और जब तक हम इस उम्र तक पहुंचे तब तक ये सब कुछ है। जी तो ये हाई टाइम है कि हम इस वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करें। जी एंड ऑल दोस फिल्म गाइस शुड नोटिस कि मनोज ने आज तक एक कॉर्पोरेट जार का रोल नहीं किया है, व्हिच वुड बी वेरी मैनिपुलेटिव, व्हिच बी स्कीमिंग एंड Right. मॉरली करप्ट। सो ऑल दोस हु वांट टू make a beeline outside Manoj's house for this role, here's an invitation for you all. तो इस शो पे अब हमारे साथ कनू बहल जी आ गए हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं डिस्पैच के। कनू ने एक बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है इस फिल्म के ज़रिए, एक क्राइम जर्नलिस्ट के रोल को पोर्ट्रे करते हुए, जो मनोज बाजपेयी ने बहुत ही यानी कामयाबी के साथ, इंटेंसिटी के साथ निभाया है। आई एम श्योर कि कनू ने उनको डायरेक्ट किया है और इस रोल को उनसे एक्सट्रैक्ट किया है, अपने आप में बहुत कमाल की बात है। कंग्रेट्स कनू, बिकॉज आई वुड से कि ये बहुत जिगर की बात है। अब तक बहुत सी फिल्में आई हैं, लेकिन क्राइम जर्नलिस्ट को जिस तरह आपने पोर्ट्रे किया है, आई मीन वेरियस शेड्स, द वे उसका ग्राफ जो है आपने राइजिंग दिखाया, उसका कहानी तरफ फैशन दिखाया, एंड द वे दैन ही मेड सो मेनी कॉम्प्रोमाइजेस। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इस फिल्म के लिए कुछ रिसर्च की थी बनाने से पहले? जी जी, आई मीन हम लोग ओरिजिनली, मेरे को फर्स्ट टाइम द फर्स्ट आइडिया वाज अराउंड, आई वुड से अराउंड 2016, एंड देन आई वुड से लूजली पकड़ लीजिए आप, करीब 18 महीने की रिसर्च रही, वेयर वी वर टॉकिंग टू सेवरल क्राइम जर्नलिस्ट, we were talking to several lawyers, I was in several court cases, hearings में जा रहे थे मैं और ईशानी जो मेरी को राइटर हैं, और कुछ अंडरवर्ल्ड लोगों से बात कर रहे थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट, ना सिर्फ क्राइम जर्नलिस्ट बट और जर्नलिस्ट से भी। सो बिकॉज आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ द ले ऑफ द लैंड, मैं इतना ज़्यादा करीबी से देखा नहीं था, सो आई हैड टू पुट इन दैट एफर्ट टू बेस वर्ल्ड समझने के लिए, ताकि वहाँ कोई कमी ना रह जाए, वहाँ कोई खोट ना रह जाए, वो बैकग्राउंड इतना कन्विंसिंग हो कि ऑन टॉप ऑफ दैट देन यू कैन सी द इमोशनल स्टोरी दैट इट्स प्लेइंग आउट फॉर व्हाट इट इज़। तो विल यू माइंड इफ आई से एज अ क्राइम जर्नलिस्ट कि आपकी कहानी में बहुत से फ्लॉज रहेगा एज अ क्राइम जर्नलिज्म के अंदर, तो आर यू ओपन टू सी कि मतलब जो आप अगर और इस पर थोड़ा सा आप डिगिंग करते हो, शायद उस तरह के फ्लॉज ना होते उसके अंदर? मतलब मैंने अभी उनसे एक बताया था कि वो क्राइम जर्नलिस्ट जो है वो जाके लॉकअप में उस अपराधी को डंडे से पीटता है ताकि वो कुछ चीज़ें उगल दे। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता कनू। एक्चुअली सर, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ गाय हु एक्चुअली डिड इट मुंबई में। जी जी, so yeah, we can, I mean it's a long, unfortunately I cannot mention his name. जी नहीं you don't have to, but yeah I'm totally surprised because मतलब हमारे यहाँ क्राइम जर्नलिस्ट जो है विविध प्रकार के हैं, अलग अलग किस्म के हैं, बट मतलब कोई डंडे से, और पुलिस मतलब बॉम्बे की पुलिस जो है वो बहुत पर्टिकुलर होती है कि वो किसको एक्सपोज करें, इवन लॉयर्स नहीं मिल पाते हैं। Yeah, I agree. So I guess this is like a once in blue moon thing. But it actually, that scene comes out of someone having told us what happened. उसका उसके साथ डायरेक्टली ये जो एक्चुअली फिल्म में होता है कि उसने उस पे गोली चलाई थी। And a very similar thing happened with someone. हाँ, रेड पे जाने वाला केस दैट्स फाइन, हमें बहुत लोग जा चुके हैं, मतलब मैं भी जा चुका हूँ, ज्योति जेडी भी जा चुके हैं, वो बहुत लोग गए हैं, बट टू आई मीन डू दैट इन द लॉकअप जहाँ पुलिस की जाए ये उसको पीट रहा है, थोड़ा सा वो नहीं। आई अग्री विद यू कि नॉर्मली नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है और बहुत अनलाइकली है, बट वो एक्चुअली उसका अनलाइकली होना और वो सरप्राइजिंग स्टोरी हमारे लिए सुनना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो इट एक्चुअली सॉर्ट ऑफ कम्स फ्रॉम समवन टेलिंग अस, मे बी हमने उसे थोड़ा ड्रामेटाइज किया है, शायद वो वहाँ वो डंडा लेके नहीं जाता है बट वहाँ किसी का डंडा पड़ा है, बट दे डिड गेट इनटू अ स्कफल बिकॉज this journalist in question was trying to find out कि क्यों किया था, and that guy was not saying, and because he knew the SI in charge, he was able to go into the lockup and there was a scuffle that broke out, and so maybe our version is slightly more dramatic, but it did happen, so it comes from a little bit of a... तो ये एक आपने अच्छी बात बताई कि आप स्टीरियोटाइप से अलग हट के कुछ कर रहे थे, बट आपने फिर जर्नलिस्ट को स्टीरियोटाइप किया ना, वो दारू पीता है, वो गाली बकता है, इट्स अ वेरी स्टीरियोटाइपल थिंग, बिकॉज हर जर्नलिस्ट नहीं करता, हर जर्नलिस्ट दारू नहीं पीता, हर जर्नलिस्ट गाली गलौज नहीं करता, और हर जर्नलिस्ट अफेयर भी नहीं करता। तो माय होल थिंग इज कि आपको लगता है कि आप थोड़े से वहाँ पे यू हैव गॉन टू द क्लीशेड रूटीन? नॉट एट ऑल, मतलब ये जो सारी आप कहानी देखते हैं फुली रिसर्च्ड है सर।
शराब पीना मैंने कहा जैसे हर कोई नहीं पीता, मतलब आई एम सेइंग हर कोई आपको जो है ऐसे नहीं कि जो बहुत गाली गलौज करते हो, मतलब अदर थिंग्स आर ओके, द वे ही काइंड ऑफ हैंडल्स एडिटर, या वो कहानी फॉलो कर रहा है, या सोर्सेज डिग आउट कर रहा है, इवन द वे ही इज नेगोशिएटिंग सर्टेन जो कर रहा है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेशन, वो बड़े बढ़िया थे। आई एम सेइंग इट वाज वेल डन। कुछ कुछ जगहों पे मुझे लगा कि वो कहानी थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हो गई एक जर्नलिस्ट के बारे में कि उसको दारू पीना ही है, उसको गाली बकना ही है, उसको एक यंग गर्ल को चेस करना ही है। माई जस्ट थॉट के थोड़ा उसके अलग भी हो सकता था। I totally take on board where you're coming from, but again, I would just say this is all based on research. जी. So we are actually talking about a guy for whom a girl was actually ghostwriting a book, and in their power skewed relationship, they were in a sexual relationship which used to play out in the car parking of their office. That is So it, it is that detailed, you know, it is that picked from a true story. None of it is made up as a. No, that's so you fine. know, I think also sometimes what happens is real life जब आ जाती है ना, जी. तो हमको वो क्लीशेज ही लगते जी. हैं, बट एक्चुअली बहुत सारी चीजें रियल लाइफ में कभी कभार हम कॉलीग्स के साथ, जैसे मैं हूँ, मेरे ऑफिस में मैं कोई फिल्म बना रहा जी. हूँ, 15 लोग मेरे आसपास होंगे जो मेरे को वर्क एनवायरनमेंट में एक तरह लगते हैं, बट मुझे नहीं पता उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, बिकॉज देयर सीक्रेट लाइव्स आर कंप्लीटली सीक्रेट, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सो yes, I mean, there are several journalists who do not drink or who might not be womanizers or whatever, but our point was to explore a Faustian character, a guy who is not a good listener. He has his own image of what the life that he wants to build for himself. और उसकी जिंदगी में औरतें हैं, लेकिन वो औरतों की सुनता नहीं है, उसके दिमाग में वो औरतों को यूज ही कर रहा है अपनी दुनिया बनाने के लिए। इट सो हैपेंस दैट जो ये औरतें हैं उसकी लाइफ में, उनकी भी अपनी जिंदगी है और वो बहुत स्ट्रांग औरतें हैं, और सारी औरतों को आप फिल्म में देख लीजिए, वो उसको एंड में एक तरह से फकी करके जाती है, इन द सेंस दैट यू नो मेटाफोरिकली उसकी वाट लगा के जाती है। नहीं, दो तो रियली कर रही थी, थर्ड वाली जो है एनीवे। सो माय होल थिंग इज इट अबाउट ज्योति डे, द मूवी अबाउट बेस्ड ऑन हिज लाइफ, इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज लाइफ? नॉट एट ऑल। आई थिंक ये बोल देना फिल्म को बहुत छोटा कर देना हो जाएगा। आई डोंट थिंक ऐसा है, बिकॉज देखिए ये फिल्म का सेंट्रल इम्पल्स दो चीज़ों से आता है। एक तो बहुत एक्सटर्नल गेज है कि हम जिस दुनिया में आज रहते हैं, रियल दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहाँ क्या कैसे क्यों क्राइम हो रहा है वो आपको पता चलने के भी आसार नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, you know the world more than me. I have researched for 18 months, 2 years. I told you this is the picture that is clearly formed. Today there are certain walls beyond which you cannot look. So this was the external gaze. The internal gaze was कि अगर हम ऐसी दुनिया बनाते जा रहे हैं, ऐसा सिस्टम बनाते जा रहे हैं, तो ये किस वजह से बन रहा है? ये इंडिविजुअल की वजह से बन रहा है, हम सारे मिलके ये सिस्टम बना रहे हैं। सो द इंटरनल गेज वाज टू टेक वन ह्यूमन बीइंग, a flawed human being, and through him explore the world that he is part of, that he is partly responsible in creating around him. Right? So these were the two central impulses. ये जब साथ जुड़ी, इसके बैकग्राउंड कहाँ एक्चुअली फिल्म इस बारे में, एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू टॉक टू यू अबाउट, हैव अ कॉन्वर्सेशन। इन द बैकग्राउंड हाउ टू मी इट डजंट रियली मैटर वो ये जर्नलिस्ट हैं या वो जर्नलिस्ट हैं या सारे जर्नलिस्ट हैं। एक्चुअली एक या दो या चार या 5 जर्नलिस्ट नहीं मरे हैं, देयर आर क्लोज टू लाइक 120 जर्नलिस्ट इन द लास्ट डेकेड वी लॉस्ट, राइट? तो मेरे लिए बहुत छोटा हो जाता अगर ये सिर्फ एक डे की या एक महतो की या एक गौरी लंकेश की कहानी रह जाती। इट्स एन अमेलगैम ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी आर सीइंग अराउंड अस। सो आप लोगों ने जब फिल्म की, आपको लगा नहीं कि आप लोग बहुत ही गैर जिम्मेदाराना फिल्म कर रहे हैं? आप एक कैरेक्टर जो है क्राइम जेल के कैरेक्टर से खिलवाड़ कर रहे हैं और आप उसके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता नहीं है आपको? कैरेक्टर असैसिनेशन किसका कर रहे हैं? मतलब वो कैरेक्टर जो इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि वो पहले तो मतलब अपनी वाइफ को इल ट्रीट कर रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, फेंक रहा है उठा के घर से, उसके बाद अपनी वाइफ अपनी गर्लफ्रेंड जाके अफेयर कर रहा है और फिर बहुत से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। एक जर्नलिस्ट आइडियल होता है, आदर्शवादी होता है, ही डज नॉट डू दोस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आपको लगता नहीं कि आपने वहाँ थोड़ा सा इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई आपने? तो सर हम लोग कमरे में बैठ के थोड़ा ना फिल्म लिखते हैं, हम तो असलियत जो दिख रही है लाइफ की दिख रही है वही लिखते हैं ना जी। अगर ऐसे लोग होते ही नहीं है और हमने बैठ के गैर जिम्मेदाराना तौर पे इस चीज को लिख दिया तो बाहर तो फिर रामायण चल रही होनी चाहिए। नहीं, हर जगह राम सीता लक्ष्मण सब लोग ऐसे घूम रहे होने चाहिए, बट बाहर तो ये सब कुछ हो रहा है ना सर। नहीं, वो आदमी अपनी जान पे खेल करके एक स्टोरी कर रहा है और एट द सेम टाइम उसको कॉम्प्रोमाइज बता रहे कि वो जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, ये कर लेता है। आपको लगता है कि आपने वो गलत कर लिया? आपने थोड़ा सा सर असली जिंदगी में इंसान ना करें तो हम नहीं लिखेंगे।
आप मत करो कॉम्प्रोमाइज, मतलब आप नहीं मतलब बट जो लोग हैं इस प्रोफेशन में, किसी आर यू सेइंग किसी भी प्रोफेशन में लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं आज की जिंदगी में? जिनमें कई सालों से कर रहा भाई ये प्रोफेशन का, इस क्राइम जर्नलिस्ट का ऐसा है कि वो अपनी जान देता है, मतलब आपने खुद देखा इस फिल्म में वो अपनी जान पे खेल जा रहा है। सिर्फ यही नहीं है, कई सारे क्राइम जर्नलिस्ट हैं जो अपने रिस्क करते हैं अपने जिंदगी को, और कई सारे प्रोफेशन है हुसैन साहब जो इस तरह की चीजें वो करते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी अपनी जिंदगी भी होती है जो उतनी ग्रे होती है जी। तो इस फिल्म में अगर हम उस ग्रे एरिया को टच कर रहे हैं तो भाई इसको पर्सनली लेने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे लग रहा था कि वो मतलब शुरू में जब फिल्म देखा मुझे लगा बहुत हीरोइक है, बहुत बढ़िया है और बहुत इंटेंसली और पैशनेटली काम कर रहा है, बट मुझे देखते लेकिन मैं हीरो की कहानी नहीं कह रहे हैं, हम तो इंसान की कहानी कह रहे हैं जो जर्नलिस्ट भी है। ये बहुत बहादुर पत्रकार की कहानी थी। नहीं देखिए नहीं, लेकिन पत्रकार कहानी तो हम डिसाइड करते हैं ना। एग्जैक्टली, और कहीं पर भी सबसे पहले ये नहीं बोला जा रहा है कि वो बहादुर है, और दूसरा अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो जो गड़बड़ कर रहा है उसको कंडोन नहीं कर रही है फिल्म, कहीं पर भी सपोर्ट नहीं कर रही है। द फिल्म इज नॉट सेइंग कि ये गलत कर रहा है लेकिन वाह 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 गलत करो जी। वो आपको एक गलत आदमी की शायद कहानी दिखा रहा है और बोल रहा है अगर ऐसा होगे तो ऐसा होगा जी। तो इट इज गोइंग ऑन दैट पाथ। या तो आप किसी फ्लॉड आदमी को सेलिब्रेट करो, तब आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे समझ में आता है। आई वुड अग्री विद यू कि या but what is the point? What are you trying to tell me? I don't think Dispatch at any point is condoning what Joy is doing. बिल्कुल नहीं। नॉट दैट, मुझे सिर्फ लग रहा था कि वो एक आदमी, मतलब जो हम एक आदमी एक्सपेक्ट करते हैं लोगों के साथ में कि उनकी कहानी ऐसी होगी जो लास्ट में कामयाब होगा, एक्सपोज करेगा, कोई भी किस्म समझौता नहीं करेगा, वो समझौते करने लगता है। तो देखिए तो फिर आप गलत फिल्म देखने आ गए जी, क्योंकि आपने पहले से ये एक प्रोफेशन को आपने प्रोफेशन तो सब सही होते हैं ना जी। मैं एक्टिंग करता हूँ, सब सारे ये एक्टिंग अपने आप में जो है वो कोई खराब प्रोफेशन नहीं है जी। लेकिन जो आदमी कर रहा है, जिसकी कहानी में कह रहा हूँ, क्या वो सही है? जी। हम उसकी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे कोई, हम जर्नलिज्म को लेकर के कोई कमेंट नहीं है जी। लेकिन यहाँ पे उस आदमी की कहानी कह रहे हैं कि जर्नलिज्म में तो बहुत, काम में तो बहुत अच्छा है लेकिन फ्लॉड है, उसमें खामियां हैं, उसमें उसके अंदर खामियां हैं, और हम उन खामियों के बारे में भी बात कर रहे हैं, और हम उसके प्रोफेशनल जो उसका जील है, प्रोफेशनल जो एनर्जी, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? दिस फिल्म लुक्स लाइक अ स्टेटमेंट ऑन द वे क्राइम जर्नलिस्ट ऑपरेट एंड फंक्शन। मेरा खाली एतराज वहाँ पर ये है, इज इट मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट द क्राइम जर्नलिस्ट? आर यू मेकिंग अ स्टेटमेंट? क्या इसके जरिए आप कहना चाह रहे हैं क्राइम जर्नलिस्ट ऐसे ही होते हैं, ऐसी लाइफ व्यतीत करते हैं? मैं सिर्फ आपसे ये क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ। सर अभी ये तो क्राइम जर्नलिस्ट तो मतलब इस तरह से आई डोंट थिंक यू कैन कैरेक्टराइज अ फिल्म। आई डोंट थिंक द फिल्म इज अबाउट अ क्राइम जर्नलिस्ट। जी। जैसे कि बैटमैन इज नॉट अबाउट चमगादड़, जी। ऐसे डिस्पैच इज आल्सो नॉट। आई मीन इट्स दैट रिडक्टिव, इट्स दैट फॉर मी, इट इज दैट रिडक्टिव कि बैटमैन है तो चमगादड़ की फिल्म है, स्पाइडरमैन है तो नहीं। इट्स अ फिल्म अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ फिल्म अबाउट अ फ्लॉड ह्यूमन बीइंग हु हैपेंस टू बी अ क्राइम जर्नलिस्ट। ही इज नॉट, हिज लाइफ इज नॉट डिफाइंड by being a crime journalist. हम सब माँ के पेट से क्राइम जर्नलिस्ट या डॉक्टर या इंजीनियर बन के तो पैदा नहीं होते। We are all first born as human beings. We have our frailties, we have our fallibilities. Each human being has that. And then somewhere down the line we choose a profession, we choose to become an actor or a filmmaker or a crime journalist. Those are our secondary identities. We cannot treat this film as the last word that was ever said on crime journalism. It is not. There have been films that have come before us. There are films that will come after us. I mean, we are in a conversation within time. Like it's cinema has 120 years. So ये पहली फिल्म नहीं है, आखिरी फिल्म नहीं है. It's a part of the conversation, and I think it should be treated as part of that conversation. तो मेरा सवाल जो मैंने इससे भी किया था कि why do you have so many sex scenes in the movie? और अब इतना रिपीट किया कि अब तुम बूढ़े हो रहे हो जॉय, मतलब मैंने कम 3 बार इस पूरे डायलॉग को रिपीट सुना, और फिर 3-4 बार जो मैंने वो सेक्स सीन देखे, हर बार मैंने कहा क्यों, मतलब व्हाई वाज दैट नीडेड? बुरा आदमी क्या है सेक्स? तो क्यों कह रहे हो? और वो 50 का ही कैरेक्टर है, तो मतलब 50 इज अ गुड इनफ एज। आई मीन व्हाई? आई मीन तो मुझे खाली लगा कि मैं सवाल आपसे करूं कि क्या अब वो एक, जहाँ तक इसकी बात है, वो प्रॉब्लम ये है ना, लोगों को पता नहीं चलता है। लोग मुझे भी बूढ़ा बोल देते हैं जी। अब 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का लड़का मुझे भी आज अंकल बोल देता है जी। सो द पुअर गर्ल, शी इज अबाउट 20-22, शी इज कॉलिंग हिम बूढ़ा, तो उसके लिए तो बूढ़ा है ही। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली बूढ़ा आदमी है। राइट आफ्टर हट्टा सेक्स कट्टा सीन, आदमी। मतलब दे जस्ट हैड अ लाइक फैंटास्टिक सेक्स सीन है, उसके बाद में वो
अरे जॉय तुम बूढ़े हो रहे हो, तो मतलब आई सेड व्हाई इज दैट नीडेड एवरी टाइम यू हैव टू डू दिस? Why Hussein is offended by that? So yeah, so I mean that I have no control over. Once I start writing, then the characters take over. जी. अब अगर वो प्रेरणा बोल रही है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, उसका मन कर रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं कौन होता हूं बीच में? उसने बोला, मैंने लिख दिया और इनको बता दिया, जॉय को बता दिया. I have nothing to do. I'm just like a vessel. So मनोज ने आपको कुछ तकलीफ दी है ड्यूरिंग द शूट एंड ऑल के ऐसे करो ऐसे मत किसने करो, तकलीफ दी है सर? ऐसा कुछ नहीं आपको, मतलब बिकॉज ही सेज कि इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट रोल दैट ही हैज प्लेड सो फार, Right. तो आपको लगा कि उन्होंने तकलीफ दे रही है, कुछ आपको आजमाइश आपको फेस करना पड़ी? सर मतलब ये तो बिल्कुल ही मैं इसका जवाब दे ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये तो एकदम से रिवर्स क्वेश्चन हो गया है. अभी तक सारे दूसरे वाले क्वेश्चन थे, इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड. नो, बट ऑल जोक्स असाइड, दैट इज इम्पॉसिबल for a performer of his stature, for a performer of his experience, for a performer of his level of dedication to and immersion. You know, he's so immersed when बंदा घर नहीं जाता है जब रोल कर रहा होता है. You see, he stays away from, so his level of immersion, not just while you're shooting, but after the shoot of the day is done, prepping for the next day, and everything else that comes with it, that level of immersion can never give you any sort of problem. So actually him being present on this film was one of the biggest boons that I could have had. And I wouldn't be remiss to say that probably this kind of film wouldn't have gotten made if he was not supporting it. Of course, I mean the way like he comes across, it's very authentic and I said very intense. तो मतलब देखने के बाद as I said कि accolades to him, उन्होंने बहुत बढ़िया perform किया उन्होंने. So any plans for prequel and sequel for this one? Not at all. इनका तो एक नहीं जा ही चुका है. कौन सा? हाँ मेरा तो जा चुका है, एक घुटना जा चुका है जो खा गया ये. तो ये मुझे नहीं लगता इनको dispatch 2 कर दिया. मतलब एक्शन सीन में आप कह रहे हो? हाँ वो उसमें जी वो डॉक पे जो होता है. अच्छा. तो एनीवे अभी एक घुटना सलामत है, तो आई थिंक स्टिल देयर होप फॉर सर अब मैं अब क्या बुढ़ापा क्या घुटनों पे गुजारूंगा? बुढ़ापा घुटनों पे थोड़ा. एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया मनोज. Thank you, कनून. thank you, sir. हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इन दोनों के, इन्होंने आके हमारे शो में 4 चांद लगा दिए. और आप सबसे मैं कहूँगा आप डिस्पैच देखिए, ये एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही बहादुर जर्नलिस्ट की कहानी है. से कोई आने वाला है. हालांकि कनू कह रहे हैं कि ये एक ह्यूमन बीइंग की कहानी है, बट वेल ऐसे कि उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया दर्शाई हैं. देखिए हर फिल्म में मोमेंट्स होते हैं, एंड एज अ जर्नलिस्ट मैं कहूँगा इस फिल्म के कुछ मोमेंट्स जबरदस्त छू गए. बस. आप खुद देखिए, यू विल एंजॉय दोस थिंग्स. थैंक यू वेरी मच. बस. बाय. थैंक यू.